हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर मार्क्स। मैं हेमंत शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्यों? क्योंकि पहला पार्ट हम फ्रैक्शन वाले वीडियो को मान रहे हैं। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था परसेंटेज कैलकुलेशन पर फ्रैक्शन को लेकर के, तो वो हमारा कहीं ना कहीं आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट कंसीडर किया जाएगा। सेकंड पार्ट आज है जिसमें हम परसेंटेज पॉइंट्स को स्प्लिट करना, वैल्यू को स्प्लिट करना, इन चीजों पे बात करेंगे। इसके बाद आगे वाले सेशंस में हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे और भी टेक्निक्स जो वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, डबल करना, 2.5 टाइम्स करना, 10 टाइम्स करना, इन चीजों पे हम आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे। आज हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव इतना है कि हम परसेंटेज पॉइंट्स को स्प्लिट करना सीख पाएं, वैल्यू को स्प्लिट करना सीख पाएं, 10%, 1%, 20% कैसे निकाला जाता है इस चीज को सीख पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए अगर मुझे ये कहा जाए कि 65% ऑफ 512 कैलकुलेट कीजिए, 512 का 65% ज्ञात कीजिए, तो हम क्या क्या मेथड इसमें यूज ले सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका हमारे पास में होता है कि हम परसेंटेज पॉइंट्स को स्प्लिट कर दें, और दूसरा तरीका होता है हम वैल्यू को स्प्लिट कर दें। ठीक, तो सबसे पहले इसको स्प्लिट करने पे दिमाग लगाते हैं कि अगर हमें यहां पे कहा जाए 100% ऑफ 512 कितना होगा, 512, यानी कि 512 खुद अपने आप में बेस है। अब अगर इसमें एक पॉइंट शिफ्ट करने की बात आती है, हमें कहा जाता है इसका 10% निकालना है। 10% मतलब ये कितना हो जाएगा, 51.2। एक और पॉइंट शिफ्ट करने की बात आती है तो 1% कितना हो जाएगा, 5.12। बात समझ में आ रही होगी कि 100% इटसेल्फ है, 10% एक पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, 1% दो पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, और अगर 1000% निकालने की बात आ जाए तो एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है ना, तो पॉइंट की शिफ्टिंग है कुल मिला के 10%, 1%, 100%, 1000%। अब इसका आधा करते हैं तो 50% मतलब आधा, वो कितना हो जाएगा, 256। एक और जीरो लगा दिया जाए यानी कि 500% कितना हो जाएगा, 2560। एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया जाए तो 5% कितना हो जाएगा, 25.6। 0.5% निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 2.56। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि 50% 256 है तो 5% एक पॉइंट शिफ्ट हो गया, मतलब एक जीरो हटा दिया तो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो गया, 25.6 आ गया। अगर 5% से 0.5% पे आना है, एक और पॉइंट शिफ्ट कर दिया, जहां 25.6 था वो कितना हो गया, 2.56 हो गया। तो पॉइंट की शिफ्टिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आती है, आपको एक बार में नहीं आया तो दोबारा इस चीज को देखिएगा मैंने क्या किया है, धीरे धीरे समझिएगा, आपको समझ में आएगा। अब देखिए हमारा तरीका क्या है, 65% जो है इसको हम नॉन परसेंटेज पॉइंट्स में स्प्लिट कर रहे हैं। मतलब 65% है जो हम बहुत मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें स्प्लिट कर रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा आसान है 50%, 10% और 5% को निकालना। तो जो भी मेरी नॉन परसेंटेज पॉइंट्स हैं उसमें स्प्लिट कर देते हैं। देखिए तरीका क्या रहता है, जो आपको वैल्यूज याद हैं उसमें इसके क्लोज कौन सी आ रही है, इसके क्लोज आ रही है 50, फिर 10, फिर 5। तो आप देखें 50% का मतलब हो जाएगा 256, 256। 10% इसमें पॉइंट शिफ्ट कीजिए, 51.2। 5%, 50% आपने कैलकुलेट किया तो 5% एक पॉइंट शिफ्ट करके बन जाएगा 25.6। अब अगर आप इसको ऐड करते हैं तो देखिए ये 65% आ गया, किसके बराबर है, 332.8 के इक्वल आ रहा है। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। ये जो तरीका है वो है परसेंटेज पॉइंट्स को स्प्लिट करने का, उसको तोड़ने का। दूसरा जो तरीका हमारा रहता है वो रहता है वैल्यू को स्प्लिट करने का। मतलब क्या है, अगर हमसे कोई ये बोलता कि 65% ऑफ 100 कितना होगा, तो हम बोलते 65 ही होगा। 65% ऑफ 10 कितना होगा, बोले 6.5 होगा। अगर 1000 की बात आती तो कितना होगा, बोले सब 650 होगा। ठीक, 1% की 65% ऑफ 1 की बात आती तो कितना होता, 0.65 होगा। एक ही चीज है वैसे, क्योंकि A% ऑफ B और B% ऑफ A एक ही चीज होती है। तो देखो वैल्यू से भी हम इसको समझ सकते हैं। अगर हमने इसका आधा किया, अगर 65,000 का आना होकर के 500 का होता तो इसका आधा होता तो ये भी आधा हो जाएगा, कितना होगा, 325। अगर यहाँ पे 50 होता तो 65 का आधा हो जाएगा, कितना, 32.5। इसका 10 ना होकर के 5 होता तो कितना हो जाता, 3.25। 0.5 होता तो कितना आता, 0.325। तो आप देखेंगे ये वैल्यू हम मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होने की जरूरत है और दूसरा प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब देखें
इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो 512 है इसको हमने तोड़ा 500 प्लस 10 और 2 में, तो 500 के लिए वैल्यू कितना आएगी? देखिए 500 के लिए जो वैल्यू आएगी इसमें 325 आएगी। 65% कितना होगा 500 का? 500 का 65% कितना होगा? सॉरी 500 का अगर 65% कितना होगा? ठीक है 65% कितना होगा? 325 होगा। अगर 10 की बात करते हैं तो 6.5 आएगा, और अगर 2 की बात करते हैं तो 1% का डबल, 1% के लिए कितना आ रहा है? 0.65। मतलब अगर 1 होता 65% ऑफ 1 होता तो कितना आता? 0.65। यहाँ पे 2 है तो 1.3 आएगा। अब आप देखें इसको जोड़ते हैं तो ये 512 का 65% कितना आएगा? 332.8। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 332.8 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब करना कैसे है ये डिपेंड करता है हमारा डेटा किस तरह से इजीली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि 32% ऑफ 420 कैलकुलेट कीजिए, 420 का 32% कैलकुलेट कीजिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 10% कितना है? 42, इसका 3 गुना 30% हो जाएगा। अब 42 का 3 गुना, ठीक है ना, कैसे निकालोगे? 126 भाई 40 का 3 गुना 120, 2 का 3 गुना 6, प्लस ये हो गया कितना? 30%, और 2% को जोड़ना है। इसका 1% कितना होगा? 4.2। 4.2 तो इसका डबल हो जाएगा 8.4। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 134.4 आपके पास में रिजल्ट बनेगा। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए मैं बोर्ड इरेज कर देता हूं। अगर आपने नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा कि हम परसेंटेज पॉइंट्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं, हम वैल्यू को भी स्प्लिट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू इन दोनों की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे इसकी वैरायटी को और बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 47% ऑफ 890, दूसरा है 122% ऑफ 775, 88% ऑफ 670, और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 147% ऑफ 1260। देखिए परसेंटेज पॉइंट्स को स्प्लिट करने की बात को समझते हैं। सबसे पहले देखिए 47% जो है वो 40% प्लस 7% लिखते हैं तो भी आंसर आएगा, लेकिन आप सोचिए कि अगर मैं इसको 50% में से 3% माइनस करके निकालूं तो बहुत जल्दी आंसर आएगा और इजीली आएगा, क्योंकि 50% इसका निकालना बहुत आसान है। इसका आधा कर दीजिए। देखिए लेफ्ट साइड से आप आधा करना शुरू कीजिए। जैसे 800 तो आधा 4, मतलब 800 का आधा 400, और 90 का आधा 45। जो वैल्यू याद है उसको एज इट इज लिख दीजिए, और नहीं है तो डिवाइड करके आप उसका हाफ करते जाइए। जैसे ये कितना हो जाएगा? 445। ये हो गया 50%। अब इसमें से माइनस करना है मुझे कितना? 3%। समझिएगा, ये आपको मैं एक एक स्टेप धीरे धीरे बता रहा हूं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ये मेंटली कैलकुलेट करने में आएगा। अब जैसे 1% का 3 टाइम्स, तो इसका 1% कितना होगा? 8.9। ध्यान रखिएगा मेरी उंगली कहां है, देखिए 8.9। ये जो उंगली जहां मैंने रखी हुई है वो 8 पॉइंट को बता रहा है। 8.9 इसका क्या होगा? 1% होगा। तो 3 गुना कर दीजिए। अब 8.9 का 3 गुना करने का मतलब क्या है? आप सीधा 9 का 3 गुना कीजिए, क्योंकि 8.9 जो है, 8.9 जो है वो 9 के बहुत क्लोज है। तो 9 का 3 टाइम्स करते तो 27 आता है। अब देखिए 27 9 का 3 टाइम्स होता है, ये 9 से 0.1 कम है। 0.1 का 3 टाइम्स होता है 0.3। इसका मतलब यह है कि 27 में से 0.3 माइनस कर दीजिए। तो 27 में से अगर आप 0.3 माइनस करते हैं तो 26.7 आपके पास में आएगा, जो कि 3% को बता रहा है। देखिए ये जो कैलकुलेशन है, या ये जो कैलकुलेशन आपको मेंटली करनी होती है, और आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 400 तो देखिए आ ही जाएगा। 45 में से 26.5 माइनस करना है, तो कुल मिला के 27 माइनस करके लिख दीजिए। 27 माइनस करते हैं 45 में से 27, 26.7 है ना, इससे ठीक अगला नंबर 27 है। तो 45 में से जब आप 27, 45 में से 27 माइनस करते हैं तो ये 18 आएगा। अब देखें इसका कॉम्प्लीमेंट, 0.7 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0.3, तो 418.3 आपके पास में आ जाएगा। आप तो इन दोनों को अपने लेवल पे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आपको करने में मजा आता है। जैसे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा करके आपने 10 ले लिया, 10 में से 7 3 आया। जो आपका तरीका है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी कायदा ये है कि आप इसको रेंज में लेकर के सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद करेक्शन कर दीजिए। मतलब पहले रेंज, उसके बाद करेक्शन, 2 स्टेप में हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं। जैसे यहाँ आते हैं
122% आपको निकालना है 775 का। इसका मतलब यह है कि 100% प्लस 20% प्लस 2%, या तो ये तरीका, या 125% में से आप सीधा 3% माइनस कर दीजिए, जैसा आपको सही लगता है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या बेटर है। तो देखिए बेटर डिपेंड करता है आपके दिमाग में पहली चीज क्या आ गई, ठीक है ना। तो बेटर तो देखो कुछ, बेस्ट तो देखो कुछ भी नहीं होता, बेटर हो सकता है, बट ये कि दिमाग में पहली चीज जो आ गई उसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा सोचने में टाइम खर्च करेंगे उससे तो बेटर उसको कैलकुलेट करके निकाल लो। जैसे 100% इटसेल्फ 775 है, अगर हम 20% पे जाते हैं तो 20%, इसका 10% कितना होगा 77.5 का डबल। अब 77.5 का डबल कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 70 का डबल 140 होता है, 7.5 का डबल 15 होता है, तो 140 प्लस 15 कितना आएगा 155, ये कितना आ गया 20%। अब देखिए 2% निकालना बड़ा आसान है, जब आपके पास 20% अगर ये वैल्यू है तो 2% में क्या करना है, हमें सिर्फ एक पॉइंट शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 15.5। अब आप देखें इसको ऐड करते ही आपका आंसर आ जाएगा 945.5। तो आप देखें इसका आंसर कितना आ रहा है 945.5 आ रहा है। चलिए अगले को देखते हैं। इसमें 88% हमें कैलकुलेट करना है 670 का। 88% मतलब 100% माइनस 12%। देखिए 100% मतलब इटसेल्फ 670, और इसमें से 12% अगर हम माइनस करते हैं तो 10% प्लस 2%, 10% मतलब 67, 67 प्लस 10% प्लस 2%, 2% कितना होगा, इसका 1% है 6.7, 6.7 का डबल। जब आप 6.7 का डबल करेंगे तो देखिए 6 का डबल 12 और 7 का 0.7 का डबल हो जाएगा 1.4, तो ये कितना हो जाएगा 13.4। तो टोटल करते ही आपके पास में 80.4 आपके पास वैल्यू बन जाती है। जब आप 80.4 12% निकाल लेते हैं तो इसमें से माइनस कर दीजिए। 80.4 को अगर आप माइनस करते हैं तो देखिए 589.6 आपके पास में आ जाएगा, 589.6। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है उसमें 147% कैलकुलेट करना है, किसका 1260 का। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, 150% जो है उसमें से 3% घटा दीजिए, ठीक है ना। अब 150% का मतलब है इसका 1.5 गुना, या आप कह सकते हैं 1260 में इसका आधा जोड़ दिया जाए। इसका आधा मतलब 630, अगर आप जोड़ते हैं तो 1890 1890 आपके पास में आ जाएगा। अब आपको इसमें से 3% माइनस करना है, क्योंकि ये वैल्यू है कितना, ये 150% हो चुकी है, आपको सिर्फ 147% चाहिए। तो इसका 3% कैसे निकालेंगे, देखिए ये 100%, ये 10%, ये 1%, यानी कि 12.6 12.6 है वो 1% है, 1% है तो 3 गुना। अब 12.6 का 3 गुना, तो 12 का 3 गुना हो जाएगा 36, और 0.6 का 3 गुना हो जाएगा 1.8, तो 36 प्लस 1.8 कितना हो जाएगा 37.8। ये वैल्यू आपको इसमें से क्या करनी है, सॉरी यहां लिख दिया मैंने 37.8, ये 3% है, इसको आपको इसमें से माइनस करना है, तो 147% आपके पास आ जाएगा। देखें इसमें से माइनस करने 2 यहां आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 और ये 1852.8 आपके पास 52 पॉइंट आपके पास में आ जाएगा। तो देखें स्प्लिट करने के 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। अगले जो एग्जाम्पल्स है उसमें हम वैल्यू को स्प्लिट करने के बारे में कुछ बात करते हैं कि कहां जरूरत पड़ सकती है या किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें वैल्यू को स्प्लिट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहां जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें 32.76% ऑफ 1050 और 113.24% ऑफ 5020 कैलकुलेट करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें वैल्यू को स्प्लिट करने की ज्यादातर जरूरत पड़ती है या करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, इस टाइप की कैलकुलेशन देखने में कम आती है। ज्यादातर जो कैलकुलेशन देखने में आती है या तो फ्रैक्शन बेस होती है, या जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया 32%, 25% या 47%, उस तरह से कैलकुलेट करने में ज्यादातर आती है। इस टाइप की कैलकुलेशन कम आती है, फिर भी मैंने आपको देखो पॉइंट बताया है कि इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां देखिए इसको स्प्लिट करने का फायदा क्या है, क्योंकि यहाँ पे 32.76 कोई फ्रैक्शन नहीं है, ऐसा कोई फ्रैक्शन हमें याद नहीं है जो इसको एक बार में बना ले या एग्जैक्ट बना दे। अप्रोक्सीमेट तो निकाल लोगे आप, जैसे 33.33% आप रफली निकाल सकते हो, 1/3 निकाल सकते हो, तो अप्रोक्सीमेट तो आ जाएगा, बट एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए तो कोई ऐसा फ्रैक्शन नहीं है। और ना ही आप 30%, 2%, 0.76% निकाल के इसमें फायदा उठा सकते हैं। तो फायदा क्या है कि अगर ये वैल्यू स्प्लिट की जाए 1000 में और 50 में,
तो ये बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर यहां पे 100 होता तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आती, लेकिन अगर यहां पे 1000 है, इसका मतलब एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 327.6। समझिएगा, अगर यहां 100 होता तो एग्जैक्ट वैल्यू जाती कितना 32.76, लेकिन 1000 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर 100 होता तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जाती, लेकिन 50 है तो इसका हाफ जाएगा। इसका हाफ कितना हो जाएगा 16, 76 का हाफ कितना हो जाएगा 38। अब अगर आप इसको ऐड करते हैं, ठीक, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी 343.98। तो आप देखेंगे बड़े आसानी से ये कैलकुलेट करने में आ गया। अगर हम यहां से जाते या कोई फ्रैक्शन देखते तो बड़ा मुश्किल हो जाती। इसमें देखिए इसको लिखा जा सकता है 5020। ठीक, अगर यहां पर अगर ये वैल्यू 100 होती तो 113.24 आता, 1000 होती तो ये पॉइंट 1 शिफ्ट हो जाता, और अगर 10,000 है तो ये पॉइंट 2 शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा 11,324। लेकिन यहां पे 10,000 नहीं है, ये 5,000, तो इसका भी आधा आएगा। तो इसका आधा करते हैं तो देखिए ये हो गया 5, ये 6, ये 6 और ये 2, यानी कि 5,662 आपके पास में इसका हाफ बन जाएगा। यानी कि अगर यहां पे 5,000 होता तो ये वैल्यू आपके बनती। अब यहां देखें 20 है, यानी कि 10% का डबल, अगर सॉरी 10% का 10 का डबल। अगर यह 100 होता तो एग्जैक्ट आता, लेकिन अगर 10 होता तो ये वैल्यू बनती 11.324, और 20 होता तो इसका डबल हो जाएगा। इसका डबल होने का मतलब है कि ये वैल्यू 22.648 आएगी। अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो ये वैल्यू 5684.648 बन जाती है। ठीक, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखे हैं दोनों, ये क्वेश्चन वो हैं जिसमें देखिए इस टाइप की कैलकुलेशन हमें डीआई में ज्यादातर देखने को मिलती है या फेस करने को मिलती है। अब इसको कितना एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है ये ऑप्शन को देख करके डिसाइड किया जाता है। 99% तो देखेंगे हमारा आंसर इसकी रेंज देखने पर ही आ जाता है, बट 1% ऐसा भी होता है जब पेपर काफी कैलकुलेटिव बनाया जाता है, जैसा एसबीआई पीओ में पहले कई बार हुआ है कि ऑप्शंस बहुत क्लोज डाल दिए जाते हैं। तो उस केस में बच्चा क्या होता है, घबरा जाता है, और वो फिर वो स्कूल में जिस तरह से मेथड करते थे हम बिल्कुल डिवाइड करने वाला एग्जैक्टली उस पर चला जाता है। तो देखिए वहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है इस बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली चीज, अगर ऑप्शन में गैप अच्छा है तो एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं 250 और 300 दिख रहा है, तो ये जैसे 254 है ना, तो इसको आप 250 की रेंज में 250 की रेंज में ले लीजिए। 307 है तो 300 की रेंज में ले लीजिए, यानी कि 250 बटा 300 कितना होता है 5/6। 5/6 का मतलब हो जाता है, अगर आप अपने फ्रैक्शंस याद किए हुए हैं तो 83.33%। तो आप देखेंगे इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 83.33% की रेंज में आएगा। ठीक है ना, दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला रेंज, आप सबसे पहले रेंज कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद उसमें करेक्शन कर दीजिए, कर दीजिए। ज्यादातर आपका आंसर रेंज पर ही आ जाएगा, मतलब ऑप्शन में गैप है तो आंसर आ जाएगा। करेक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब ऑप्शन काफी क्लोज हो। जैसे मैंने कहा 83.33% की रेंज में आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये 250 और ये 300 की रेंज में है। तो हमने क्या किया, अगर एग्जैक्टली जाना है तो इसका 83.33% यानी कि 5/6 भाग एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया। और वो कैलकुलेट करना हमारे लिए बड़ा आसान है। जैसे हम जानते हैं 307 अपने आप में 100% है, 100% है। इसमें से इसका 1/6 भाग अगर हम माइनस कर दें, अब इसका 1/6 भाग देखिए 300 का 1/6 भाग कितना होगा 50। ठीक, और 7 का 1/6 भाग यानी कि 1/6 पार्ट कितना होगा 1.66। तो आप देखेंगे हम माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 51, अप्रॉक्स ले रहे हैं 51। अगर हमने इसमें से माइनस कर दिया तो आप देखेंगे 256 हमारे पास में बचता है। अब 256 जो वैल्यू आ रही है, आप जानते हैं कि ये 83% है, 83.33% है। देखिए हम अप्रॉक्स निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट निकालने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। हमारी रेंज आउट नहीं होगी, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद पहला डिजिट हम आराम से सही कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। दूसरा भी अगर हम और एग्जैक्ट जाएं, मतलब हमने अभी तक कोई बहुत ज्यादा अप्रॉक्सीमेट नहीं लिया है, तो वो भी सही आ जाएगा। तो देखें इसका 83.33% 256 है, लेकिन आप देखेंगे ये उससे कम है। कितना कम है, सवाल यह है कि ये इससे 2 कम है, मात्र 2 कम है। तो देखेंगे 2 कम होना किस बात को बताता है
वैल्यू वाइज तो ये 2 लेस है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे परसेंटेज पॉइंट्स में ये कितना कम है, तो आप जानते हैं कि अगर हम यहां इसका 1% निकालते हैं तो 1% 3.07 आएगा। इसका मतलब 2 जो होगा इसका 2/3 होगा। 2/3 होने का मतलब है 0.66। तो आप देखेंगे 0.66 वैल्यू हमने इसमें से माइनस कर दी, तो माइनस करते ही 82.66 हमारे पास में आ जाता है। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन है वो है 82.66%। तो आप देखेंगे आंसर काफी सही हमारा आ गया है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, अब पॉइंट ये है कि क्या इसकी जरूरत है। देखिए ऑप्शन में बहुत क्लोज हो तो जरूरत है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। हम बोल सकते थे कि 83.33% से थोड़ा सा लेस आएगा। लेस क्यों आएगा? क्योंकि देखिए 250 से 4 ज्यादा है, ये 300 से 7 ज्यादा है, तो नीचे वाला थोड़ा वैल्यू बढ़ गया है तो कम होगा। ठीक है ना, बस इतना आपको कैलकुलेट करना है कि 83.33% कितना होता है। उसके बाद करेक्शन तो मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड का काम होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू 300 के ज्यादा क्लोज है और ये 400 से बड़ी है। ये 300 से लेस है, 400 से बड़ी है। इसका मतलब अगर ये 300/400 होता तो 75% आता, लेकिन ये उससे कम है और नीचे वाली ज्यादा है, तो वैल्यू डेफिनेटली लेस आएगी। तो 75% से लेस कितना आएगा? 70% हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम देखें कि इसको और किस तरह से समझा जा सकता है, रेंज को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे आप देखें एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका आप देखें बहुत फ्रूटफुल है ये वाला मेथड, कि आप जानते हैं 10% कितना है? 41 है। इसको हम 40 भी ले सकते हैं 10% को। 10% 40 की रेंज में है, ऊपर वाली जो वैल्यू है 280 यानी कि 7 गुना की रेंज में है, तो 70% के क्लोज हो गया ना। सिंपल सी चीज है, इसका 10% 41 है, ठीक है, इसका 7 गुना करते हैं, 41 भी अप्रोक्सीमेटली और अप्रोक्स कर देते हो 40 आएगा। 40 का 7 गुना कितना? 280। तो आप देखेंगे 280 प्लस की रेंज में, तो हमने सीधे सीधे से क्या किया, इसका 70% कैलकुलेट कर लिया। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज ही हमने सेशन में सीखा है कि 50% प्लस 20%, तो इसका 50% कितना आएगा? 208.5, ठीक है ना, 208.5। अब इसमें 20% और ऐड कर दिया जाए। जैसे इसमें 20% ऐड करते हैं तो इसका 10% है 41.7। इसका डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे तो 83.4 आपके पास में बन जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि 83.4 कैसे बना। अब अगर आप देखें इसको जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा पॉइंट, और ये हो गया 831119, तो 291.9 आपके पास में बनता है कितना? 70%। तो 291.9 होता है, जिसको हम रफली कह सकते हैं 292। अगर 292 292 होता, मतलब सॉरी 292 होता, हाँ, तो हम कहते कि ये 70% है। लेकिन आप देखेंगे ये कम है। कितना कम है? हमने कहा 292 होता तो ये 70% होता, लेकिन ये कम है कितना? 5 अप्रोक्स। तो 5 कम है। देखिए रफ वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, रेंज तो हमने कैलकुलेट कर ही ली है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं कि भैया इतना कितना होता है। तो आप देखेंगे 70% कितना है? 292 है, लेकिन ये उससे कम है, तो कितना कम है? 5 कम है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसको कितना लिखा जाएगा? आप देखेंगे इसका 1% है 4.1, इसका 1% है 4.1, तो 1% तो है ही, 1% तो है ये, ठीक है ना। 4.17, उससे ये और एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा? 83, ठीक है ना, 83 और एक्स्ट्रा है। अब आप देखेंगे 83 को कैसे समझा जाए। इसका 1% के बाद अगर हम 0.1% देखें, 0.1%, देखिए 1% कितना है? 1% कितना है? 4.17। 0.1% कितना है? 41.41, ठीक है ना, 0.41। उसका डबल करेंगे, ठीक है, 0.1 का डबल करेंगे अगर हम, तो वो हो जाएगा 0.82। तो आप देखेंगे 0.82 लगभग डबल, यानी कि 1.2% आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप रेंज में आ जाएंगे। मतलब रेंज तो हमने निकाल ही ली थी, आप एग्जैक्ट आंसर के बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो जैसे आप इसमें से माइनस करते हैं, ये हो जाता है 68.8%, जो कि आप देखेंगे, आप चाहे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर एक्चुअल आंसर के बहुत क्लोज होगा। ठीक, चलिए ये यहां तक समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इसमें आपको दिख रहा है 3179/8437। तो आप देखें इसमें अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या है?
अगर हम इसका 10% देखें तो 843 आता है। 843 10% है, तो इसका अगर हम 3 गुना या 4 गुना करें, देखिए 4 गुना करेंगे तो रेंज क्रॉस हो जाएगी, आउट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 40% से कम है, ठीक। और आप देखें अगर हम इसका 3 गुना करते हैं तो ये काफी कम रह जाता है, क्योंकि अगर 850 का अगर हम 3 गुना भी करते हैं तो 25-50 आता है, यानी कि 2550 आता है रफली 850 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो आप देखेंगे कि काफी कम है। इसका मतलब 30% से तो काफी ज्यादा है, लेकिन 40% से कम है। तो हमारे दिमाग में आता है या तो 33.33% से या 37.5% से बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज तो ये रही, दूसरी चीज आप यहां पे देखिएगा कि अगर हम इसको 31/84 के नजरिए से देखें या और भी क्लोज 3/8 के फॉर्म में देखें, तो 3/8 आप देखेंगे 3/8 कितना होता है, 3/8 होता है 37.5%। अब 37.5% की रेंज आपको यहां पर दिख रही है, तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि आप 37.5% कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्या करना होता है 37.5% कैलकुलेट करने के लिए, सीधा 1/8 और उसका 3 गुना, क्योंकि 37.5% हमारे पास में आ जाएगा। अब इसका 1/8 करते हैं, तो इसका 1/8 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 8 का भाग लगाएंगे तो 1 ये आ गया, यहां 0 5 और ये आ जाएगा 4 बार ही जाएगा, 32.5 आ जाएगा, ठीक है 0.5 भी ले लेते हैं अपन, अप्रोक्सीमेट है। ये जो 1/8 हमने कैलकुलेट किया है ये हो गया 12.5%, इसका 3 गुना, ठीक है ना। जैसे अगर हमने इसका 3 गुना किया ये 37.5% आ जाएगा, यानी कि 3163.5, ठीक है ना। ये आप इजीली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक अभी नहीं बता रहा हूं कि वैदिक मैथ्स अभी बाकी है, सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन में आगे पढ़ेंगे। तो देखें भाई हमने 1000 का 3 गुना 3000 हो गया, 54 का 3 गुना अगर आप देखेंगे 162 होता है, 0.5 का 3 गुना 1.5 होता है, तो 3163.5 आपके पास में आ गया। अब देखेंगे ये एक्चुअल आंसर के बहुत क्लोज है, इसका मतलब ये हुआ कि 37.5% कब आता, जब ये वैल्यू 3163.5 होती। लेकिन समझिएगा ये वैल्यू मतलब ये कब आता 37.5, जब ये वैल्यू इतना होती, लेकिन ये वैल्यू इतना नहीं है, ये वैल्यू उससे ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है ये समझना बहुत जरूरी है, ज्यादा है 15.5, 15.5 ये वैल्यू ज्यादा है अभी, ठीक है ना, 15.5 ये वैल्यू ज्यादा है, 15.5 ये वैल्यू क्या है अभी एक्स्ट्रा है, तो इसको प्लस कर देना है। अब ये 15.5 नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो आंसर तो देखें ऑप्शन में हमारा 37.5 आ चुका है, ऑप्शन में मिल जाएगा, बट फिर भी मैंने कहा ऑप्शन बहुत क्लोज है, 37.6 है ऑप्शन, 37.5 है ऑप्शन, 37.8 है ऑप्शन, तो मतलब ऑप्शन में अगर 0.1%, 0.2% का गैप चल रहा है तो देखिए हमें जरूरत पड़ सकती है। अब क्या करना है, ये 15.5 कितना है, तो आप जानते हैं इसका 1% 84 है, 1% 84 है, 0.1%, 0.1% पे जाते हैं तो 8.4, रफली आप कह सकते हैं 8.5 है, यानी कि 0.1% 8.5 है, और ये इसके डबल की रेंज में है, तो हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि ये 0.2 है। इसका मतलब आंसर जो हमारा आएगा वो 37.7 की रेंज में आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद अगर हम पहला डेसिमल अगर सही ढूंढते हैं तो वो 37.7 की रेंज में होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद जैसे अगला है हमारा, अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे ये न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये 100% से तो ज्यादा है, तो पहले तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो ये वैल्यू हमारे पास में 8 और ये हो जाएगा 12 में से 4 8, ये हो गया 2 और ये 2, 2288 आती है, यानी कि 100% तो है ही है, ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं, 100% तो है। प्लस कितना है, प्लस कितना है तो आप देखेंगे ये 2288 जितना परसेंट होगा किसका, 11,543 का, जितना प्रतिशत होगा उतना ही आंसर होगा। तो आप देखें इसका 10% कितना है 1154, 1154, उसका डबल इसकी रेंज में जा रहा है, यानी कि 20% आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर हम 20% कैलकुलेट करते हैं इसका तो वो वैल्यू आती है 22, ज़्यादा हो जाएगा 23 की रेंज में चला जाएगा,
तो एक काम करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं 2308, ये कितना हो गया इसका 20%। ठीक है, लेकिन वैल्यू तो कम है, कितना कम है, कितना कम है, 12 और 8 कितना 20 कम मुझे करना है इसमें से। तो 20 कितना प्रतिशत है इसका, आप देखेंगे इसका 1% 115 है, 0.1 11.5 है, तो 0.1% के डबल से थोड़ा सा कम है, 0.1% के डबल से थोड़ा सा कम है। तो मैंने कहा 0.1% के डबल से थोड़ा कम है, तो मैंने 0.2 अप्रोक्सीमेट ले लिया। वैसे देखिएगा 0.2 नहीं है, 0.2 से कम आएगा, 0.2 से कम आएगा। और कितना कम आएगा चाहे तो हम और एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, बट इतनी जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको 0.2 ना लिख करके 0.19 लिख दीजिए, 0.18 लिख दीजिए, जो आपको अच्छा है, क्योंकि 0.2 के क्लोज लिखिएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब वो अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना, वो अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम एक्चुअल आंसर के क्लोज आ जाएंगे, जो कि 2288 होगा। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये वैल्यू, जैसे अगर मैं सिर्फ 0.19 ही माइनस कर रहा हूं इसमें से, तो ये आ जाएगा 19 पॉइंट तो नहीं आएगा ये, हाँ 19 पॉइंट आ जाएगा 81, तो ये आ जाएगा 19.81। आप चाहें तो 0.2 भी माइनस कर सकते हैं, डिपेंड्स यू कि आप इसको कितना क्लोज लेना चाह रहे हैं। तो 19.81 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आती है। अब देखें अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 19.81 हम जैसे इसमें ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा ओवरऑल अमाउंट 119.81%। इसका मतलब ये जो रेंज है वो तो 120% आ ही चुकी है, लेकिन करेक्शन करने के बाद 119.8% की रेंज में ये एक्चुअली, मतलब एक्चुअल आंसर कितना होगा 119.8% के आसपास आएगा। वैसे आंसर कितना है 120%, आप 20% की रेंज में देख ही चुके हैं, हम निकाल चुके हैं। तो इस तरह की कैलकुलेशन की जरूरत देखिए बहुत कम पड़ती है। ये सिर्फ तभी जरूरत पड़ेगी जब ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज हो। डीआई में स्पेशली इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है, फेस करने को मिलती है। तो इस तरह के मैंने कुल मिला के 4 क्वेश्चन आपको करवाए हैं कि आपको ये समझ में आए कि जो आज हमने सीखा, ठीक है ना, कि 10%, 1%, 20%, 25% कैसे निकालना है, वो आपको समझ में आए कि जरूरत उसकी कहां किस तरह से हो सकती है। चलिए आज हम इतना ही करेंगे, और इसके बाद जो अगला सेशन रहेगा उसमें भी हम परसेंटेज कैलकुलेशन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेंगे, जिसमें हम काफी और चीजें नई लेकर आएंगे आपके लिए। और आज के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज का, इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्विज आपके नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप उसको फेस करें। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी नीचे दी हुई है। और बने रहिए हमारे चैनल मोर मार्क्स के साथ। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।